सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से झरोका सुबह सुबह आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज करेंगे थोड़ी अच्छी बात, पहले थोड़ी खटास वाली बात से शुरुआत करते हैं। देखिए, पटरियों से जाते हुए हमारे संत ये 7वीं रेलवे ट्रैक पर हैं। उनको मालूम है हर साल इस ट्रैकों से हजारों 20,000 से ऊपर मृत्यु होती है। अकेले मुंबई अर्बन की बात करें तो 3,000 केवल इसी ट्रैक पर ही गाड़ियों से नीचे आ जाते हैं। इसलिए छोटा रास्ता हो कैसा रास्ता लगे, पर कभी भी रेलवे ट्रैक से अपने संतों को विहार मत कराइए। कानूनन भी अपराध है ये, और हम इस तरह से करवा रहे हैं। इसमें किसकी जिम्मेदारी है, कौन असुरक्षित है, इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते और हम कहते हैं मौत के रास्ते पर अपने संतों को छोड़ देते हैं। हाँ, अंधेश्वर पार्श्वनाथ, पिछले सप्ताह आपसे इसके बारे में बात की थी कि अंधेश्वर पार्श्वनाथ में जहां पर पारसनाथ का अतिशय तीर्थ है, जहां के पास के तालाब से ही अभिषेक का जल आता है, लोग वहीं से स्नान करते हैं, वहीं सब कुछ, वहीं से जल की सारी सुविधाएं हैं। और उसके लिए फिर सरकार क्या कर रही है, ये चेतावनी हमको बताई थी कि आवाज उठाइए, मिलकर कोशिश करिए। कहते हैं जो पढ़ता है उसका कुछ नहीं होता है, और जो आवाज उठा देता है उसका कुछ ना कुछ होता है। ये विज्ञापन निकाला था, ये आपको दिखाया भी था। यानी उसी तालाब में मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए बाकायदा सरकार विज्ञापन देती है। अरे ठेका लो, जो ज्यादा पैसे देगा उसको ठेका दे दिया जाएगा। मिनिमम राशि यह है, आपको ईएमडी जमा करनी है, टेंडर फीस जमा करनी है, और इसके लिए टेंडर जमा करना है। इसके बाद जैन समाज हरकत में आया, शोर मचाया और आवाज दी, अरे अहिंसा के पथ के अनुयायी के लिए, जहां से अभिषेक होता है, जल जाता है, सब कुछ प्रयोग होता है, और वहां पर तुम हिंसा की ये तारीख लिख रहे हो, वहां के बारे में ऐसा खोज से सोच लिया है। बस इसके बारे में जब प्रतिक्रिया कराई तो सरकार की कहते हैं नींद खुली, खर्राटे से जाग उठी, और फिर उसने यह एक नोटिस छापा अखबार में। यह सूचना छपी कि बाकायदा जो 18 जून को टेंडर दिया गया था, जो निविदाएं आमंत्रित की गई थी कि यहां पर मछली पकड़ने के लिए टेंडर निकलेगा, इतनी राशि है, उसमें समाज के द्वारा कुछ बताया गया कि अहिंसा के लिए होता है क्षेत्र, और यहां पर इसका जल अभिषेक भगवान के लिए और प्रयोग करते हैं, इसलिए उस टेंडर को स्थगित किया जाता है। ये बाकायदा नोटिस छप गया है। अब इसके बाद इतना तो सीख लीजिए, जब जब पड़े रहोगे कोई नहीं बचाएगा, और जब खड़े होकर आवाज दोगे, सही बात के लड़ोगे, तो जरूर ध्यान रखिए, जीत मिले ना मिले आज, पर कल जरूर जीत मिल जाएगी। पर प्रयास आज अभी से करना होगा, नहीं तो नया पूरा की तरह नहीं कि अपने ही द्वारा अपने ही मंदिर को तोड़ने का एक नई इतिहास कवायद चल रही है, वहां कोई नहीं रोक पा रहा, क्योंकि हम अपने अंदर इतने मशगूल हैं, ना उनमें बुद्धि आ रही है, ना कोई उनको बुद्धि देने वाला आ रहा है। संडे बन गया था, इस बार सुपर संडे। परसों के चित्र देख रहे हैं आप, ये हरियाणा के पलवल, दिल्ली के पड़ोस। यहाँ पहले भी दिखाए थे, यहाँ आचार्य आए थे, हनुमान सागर जी थे, कई आए थे महाराज, तब भी यहाँ प्रतिमा निकली थी, और फिर अब रिपीट। कहा जाता है इस धरा के अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं आज भी दबी हैं। रिसर्च वाले आते हैं, कहते हैं प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर एक विशाल भंडार है, पर यहाँ पर स्थानीय लोग दूसरे भी यहाँ पर कहते हैं 2 धड़े बने हुए हैं। दूसरा धड़ा कहता है ये प्रतिमाएं सेट की जाती हैं, लेकिन जैसे ये प्रतिमाएं प्राचीन दिखती हैं तो इसके बारे में चैनल महालक्ष्मी कहता है दूध का दूध और पानी का पानी हो। और अगर इतिहास में यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर विशाल प्रतिमाओं का भंडार है, तो एक बार उसकी खोज हो जानी चाहिए, और अगर कुछ गलती है तो वह भी साफ होना चाहिए। पर यहाँ तो खुशखबरी मिली है कि 2 प्रतिमाएं फिर निकली हैं पलवल में। नितिन जैन जी का जो ये प्लॉट है, खुशखबरी है, सोच समझने वाली बात है और देखने वाली बात है। अतिशय होता है, और इतिहास क्या है ये हमें सोचने को कुछ मजबूर कर देता है। दिवाकर मुनिषी जय कीर्ति जी गत वर्ष शिखर जी में, कुछ सालों से शिखर जी में ऊपर रहकर ही लगातार रोज परिक्रमा कर रहे थे। फिर वहां से चलते चलते बढ़ते इधर आए, और फिर बद्रीनाथ पहुंच गए थे। वह दृश्य आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ गए, वहां भी विधान किया और वहां दर्शन किया, और फिर उसके बाद चलते चलते आते रहे, और अब हरिद्वार लगभग 3,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 6.5-7 महीने के अंदर कर ली है पूरी। और अब हरिद्वार में विधान हो रहा है, और विधान होते रविवार को
कुछ और भी हो गया। जी हाँ, दिल्ली के राजा बाजार के मंदिर से 25 के लगभग भक्त पहुंच गए इनके पास हरिद्वार में चतुर्मास का श्रीफल लेकर कि गुरुवर आपने बहुत यात्राएं कर ली, शिखर जी आए, बद्रीनाथ आए, अब दिल्ली में एक बार चतुर्मास कर लीजिए। निवेदन किया और सहज रूप से कहा जा रहा है स्वीकार कर लिया गया। अब लगता है कि यहां भी धनादि के बाद मुनि जय कीर्ति महाराज साहब सत्संग दिल्ली की ओर विहार करेंगे शीघ्र ही, और राजा बाजार दिल्ली के अंदर उनका खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में संभवतः इस 2024 का चतुर्मास होगा। अल्पसंख्यक आयोग, जी हां, उनके द्वारा यह सर्वधर्म संसद का आयोजन किया गया। हिंदू, सिख, पारसी, मुस्लिम, बौद्ध आदि सभी धर्मों के साधु हम विराजमान थे। चर्चाएं की गई कि हम सबको मिलकर एक दूसरे पे आरोप की बजाय मिलकर आगे संगठित होकर करना होगा। अपने अपने अंदर की छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बनाने की बजाय मिलकर करेंगे तो अपने अपने धर्मों को विकसित प्रभावना कर पाएंगे। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। जैन समाज की ओर से योग भूषण जी महाराज शुल्क और साथ में विवेक सागर मुनिराज भी इसमें कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये शादी का कार्ड आपको दिखा रहे हैं, कवर दिखा रहे हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड मिलते हैं। 22 जून और 23 जून ये कार्यक्रम देखिएगा। चक्रवर्ती विवाह हो रहा है, भक्तामर विधान की बात है, और रविवार को गौ पूजन गौशाला के अंदर गौओं को के लिए भी प्रावधान किया गया। इस पूरे कार्ड में सारे कार्यक्रम एक से एक बढ़कर बताते हैं कि जैन धर्म रीति से, भारत चक्रवर्ती विवाह की परंपरा से यह विवाह हो रहा है। अच्छे लगते हैं जब इस तरह के कार्ड मिलते हैं और लगता है कहीं ना कहीं जनमानस में आज भी वह पावनता जिंदा है। जाते जाते ये चित्र दिखा रहे हैं आपको पैठन से। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की यहाँ भी सभा हुई और उसमें तीर्थ संरक्षण या कहीं तीर्थ सर्वेक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके लिए जिनेश जहांगीर को अध्यक्ष नियुक्त किया। लगभग 450 तीर्थ इस समय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत आते हैं, जबकि हमारे देश में 12,000 से ज्यादा मंदिर तीर्थ हैं। क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि हर मंदिर इसका सदस्य बने, हर कोई इसमें भागीदार बने। जब संगठित होकर करेंगे तो अपने तीर्थ बचे रहेंगे। इस बारे में एक बहुत बड़ी योजना शुरू करी है तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा, जिसमें एक है गुल्लक योजना, तीर्थ रक्षा कलश के बारे में। आप भी अपने मंदिर से, अपने क्षेत्र से अपील कीजिए, वे आपके गुल्लक रखेंगे, प्रभावना होगी और कहते हैं तीर्थ सुरक्षा के लिए उपयोगी धन की पहुंच भी हो पाएगी। कई योजनाएं इस बार चतुर्मास के अंदर धीरे धीरे बताएंगे आपके पास। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से यह तीर्थ सर्वेक्षण कार्य के लिए शुरुआत हुई है। हर तीर्थ की बाउंड्री हो, कागज पूरी, बहुत कुछ करेंगे इस बार। उम्मीद करते हैं यही। सादर जय जय।